लोग कहाँ तक पढ़ चुके हैं? हम लोग पढ़ चुके थे कि कितनी फ्रीक्वेंसी आएगी और कितनी एनर्जी की वेवलेंथ वगैरह, फ्रीक्वेंसी वगैरह कितनी कितनी आए ताकि वो इतनी एनर्जी हो कि वो उस इलेक्ट्रॉन को निकाल पाए। ठीक है, बताया था। अच्छा, तो एनर्जी मैक्सिमम होने के लिए हमारे पास फॉर्मूला था एच लैम्डा इक्वल नहीं सॉरी एनर्जी इक्वल एच सी अपॉन लैम्डा, एक फॉर्मूला था। एनर्जी का एक और फॉर्मूला था एच इक्वल एच एफ। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि बेटा ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब है कि अगर वेवलेंथ बढ़ेगी तो एनर्जी कम हो जाएगी, है ना। और यहां देखो, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो एनर्जी भी बढ़ जाएगी। मुझे ज्यादा से ज्यादा एनर्जी की जो रेडिएशन है वो ज्यादा से ज्यादा एनर्जी का चाहिए, तो सोच के देखो मैं क्या बोलूंगा। मैं बोलूंगा कि सर ज्यादा एनर्जी करनी है, अगर एनर्जी ज्यादा करनी है तो वेवलेंथ क्या करनी पड़ेगी? कम करनी पड़ेगी, है ना। तो लो वेवलेंथ की रेडिएशन चाहिए और हाई फ्रीक्वेंसी। बात क्लियर है? ठीक है। अच्छा, तो बेटा कितनी कम से कम फ्रीक्वेंसी कितनी मैक्सिमम होनी चाहिए या ज्यादा से ज्यादा कितनी कम से कम? ठीक है, उस पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। अब जैसे सुनना, मान लेते हैं एक मैटर है, यह एक मैटर है, मेटल की शीट है। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स है, कोई रेडिएशन आई। अब मैं सिर्फ एक ही चीज पे बात करना चाहता हूं, पहले मैं फ्रीक्वेंसी पे बात करना चाहता हूं। ठीक है, अब सुनना, अगर मैं फ्रीक्वेंसी पे बात करना चाहता हूं तो मुझे फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम चाहिए। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज्यादा एनर्जी होगी। अब समझना अच्छे से, समझ नहीं पाओगे वरना दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी एनर्जी उतनी ज्यादा होगी, लेकिन मुझे तो एक लिमिटेड एनर्जी ही चाहिए इसे निकालने के लिए, है ना। मुझे तो एक लिमिटेड एनर्जी, तो मैं चाह रहा हूं वो एनर्जी, उतनी एनर्जी ताकि वो इलेक्ट्रॉन्स निकल पाए। मान लेते हैं थोड़ी एनर्जी है, अभी नहीं निकल पा रहा, थोड़ी सी और एनर्जी, है ना। इस वाली एनर्जी पर आके इलेक्ट्रॉन निकल आया। तो रियल में ये वाली एनर्जी जो है ना, इसको मुझे पता लगाना कि ये एनर्जी कितनी होगी। तो मैं फ्रीक्वेंसी तो मैक्सिमम कितना भी ले सकता हूं सर, बड़ी से बड़ी फ्रीक्वेंसी तो कितना भी ले सकता हूं, उस पर निकल आएगा। उससे कम पे निकालना चाह रहा हूं, अच्छा निकल आया। थोड़ा सा और कम किया फ्रीक्वेंसी, हाँ निकल आया, अभी एनर्जी उतनी है। थोड़ी सी और कम की, अब बिल्कुल जस्ट निकला है। उससे अगर कम की तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, एनर्जी ज्यादा कम हो जाएगी। यानी वो कम से कम एनर्जी, वो कम से कम फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम तो कितनी भी ले सकते हैं आप, मिनिमम वो फ्रीक्वेंसी जिससे कोई इलेक्ट्रॉन इमिट हो पाए, इजेक्ट हो पाए, उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अच्छा, फ्रीक्वेंसी ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन में क्या लिखोगे? वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी या वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी? वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी, कम से कम जितनी फ्रीक्वेंसी वो निकल पाई। ठीक है, मैक्सिमम तो कितना भी ले लो आप, कम करते गए अभी भी निकल पा रहा है, थोड़ी और फ्रीक्वेंसी कम की अभी भी एनर्जी उतनी है, निकल पा रहा है। तो इतनी आ गई, अब यहां से निकल पा रहा है, लेकिन इससे कम करोगे तो नहीं निकलेगा। यानी ये वाली फ्रीक्वेंसी तो एक कम से कम फ्रीक्वेंसी है ना जिस पर निकल पा रहा है। ठीक है, तो लिखेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की एक डेफिनेशन लिखोगे। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है ना। द मिनिमम फ्रीक्वेंसी at which an electron can eject out from the surface, सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकल आए, उतनी मिनिमम फ्रीक्वेंसी। क्लियर है? उसको क्या बोलते हैं? इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। वैसे लिखने की जरूरत नहीं, लिख सकते हो, इज नोन एज ओटी। हाँ ना, इज नोन एज थ्रेशोल्ड
फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी चेक करो आगे। अबे हाँ, तो सुनो, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की देखो, इसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को एफ नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एफ नॉट मतलब वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो लिख देंगे इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एफ नॉट, ठीक है। अब थोड़ा फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हैं। देखो हमें हमेशा से वर्क फंक्शन से एनर्जी ज्यादा चाहिए, एनर्जी हमेशा ज्यादा चाहिए, किससे? वर्क फंक्शन से, ठीक है। अच्छा, एनर्जी का कोई फॉर्मूला जो फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में हो, एच एफ, यानी एच एफ की वैल्यू हमेशा ज्यादा चाहिए, किससे? वर्क फंक्शन से। क्लियर है? तो मैं एफ की बात करना चाह रहा हूं, क्या मैं यहां से एफ की वैल्यू निकाल लूं, यहां से एफ की वैल्यू निकाल लूं यहां से, तो एफ इस तरीके से फाई अपॉन एच हो जाएगा। यहां तो कोई दिक्कत है? यानी जो फ्रीक्वेंसी है वो किससे ज्यादा होनी चाहिए? ए फाई अपॉन एच की वैल्यू से। सही है? हाँ, अब सुनो, नहीं समझे? अरे एच को यहां से उठा के डिवाइड में ले गए, ठीक है। अब सुनो, इसका मतलब यह है कि अब मैं वर्क फंक्शन को ना कुछ ऐसे लिखने वाला हूं। वर्क फंक्शन को, इस वाली को ना एफ नॉट बोलूंगा, इक्वल बनाऊंगा तो एफ नॉट बोलूंगा। अच्छा ध्यान से सुनना, अगर मैं इक्वल बना दूं इसको, एफ नॉट वो मिनिमम हो गई है ना, तो मैं इक्वल रख दूंगा फाई अपॉन एच। सही है? एच को इधर ले आऊं, देखो ये थोड़ा सा बड़ा था, थोड़ा सा बड़ा, अब मुझे बराबर करना तो वो मिनिमम हो जाएगी ना, जस्ट इसके बराबर हो, मिनिमम। देखो अब ये बड़ी है फ्रीक्वेंसी, इससे बड़ी है, मुझे जस्ट निकालने के लिए मुझे करीब करीब इसके बराबर ही चाहिए, जस्ट बराबर मिल जाए मुझे, है ना, तो मिनिमम हो जाएगी। और उससे बड़ी होगी तो वो बड़ी आप कितनी भी ले जाओ, उससे नीचे वाली पे निकलेगा नहीं, तो मैं बराबर करने के लिए इसको बिल्कुल मिनिमम ले आऊंगा। मिनिमम क्या हो जाएगी? एफ नॉट, ठीक है। तो मैं फाई की वैल्यू निकाल दूंगा, इधर निकालूंगा एफ नॉट इंटू एच या एच एफ नॉट इक्वल फाई। यहां तो कोई दिक्कत है? अब ध्यान से सुनना बेटा, मेरी एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? काइनेटिक एनर्जी इक्वल ई माइनस फाई, याद है? ठीक है। अब मैं एच एफ में फॉर्मूला चल रहा, तो मैं एच एफ में बनाने की कोशिश करता हूं। देखो इसकी वैल्यू होती है एच एफ माइनस, इसकी वैल्यू आपकी इतनी है, ये एच एफ नॉट, तो मैं रख लूं एच एफ नॉट इक्वल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब ये फॉर्मूला तो बन गया, लेकिन आपको बनाना है एक ग्राफ। अब मैं आपको ग्राफ बनाना सिखाता हूं। एक फॉर्मूला होता है बेटा, बाई इक्वल एम एक्स प्लस सी, बाई इक्वल एम एक्स प्लस सी। गौर से सुनना, सी जो है, जैसे अगर मैं एक्स और वाई पे ले लूं, हालांकि स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, कैसा है? स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है। अच्छा स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, ये जो बाई कंपोनेंट होता है ये इस वाली साइड पे होता है, यानी अगर ये पॉजिटिव है तो बाई थोड़ा सा ऊपर आएगा यहाँ, और यहां से ग्राफ स्टार्ट होगा, और ये अगर नेगेटिव है तो ये बाई यहां से सी स्टार्ट यहां से ना होकर यहां से स्टार्ट होगा। ये बात क्लियर है? ठीक है, नहीं समझे? अगर मैंने बोला सर ऐसे लिखा था एम एक्स प्लस 5, इसका मतलब 5 पॉइंट ऊपर, 1 2 3 4 5, ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा और इस तरीके से निकल के जाएगा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ। अच्छा, लेकिन अगर यहीं माइनस होता, -5 होता, तो मैं 1 2 3 4 5 यहां से और यहां से ग्राफ को ऐसे लेकर जाता। क्लियर है? अच्छा सर ये क्या होता है? ये स्लोप होता है, ये एक्स के साथ जो लगा हुआ है ये स्लोप होता है, कितने डिग्री पर उठा हुआ है यहां से, ठीक है, ये स्लोप होता है, ठीक। अच्छा ये स्लोप हो जाएगा m, ठीक है। अच्छा ये जो x होता है ये कटिंग पॉइंट होता है, यहाँ पर, यहाँ जो जहाँ इंटरसेक्ट करती है, x डिस्टेंस पे इसने मान लेते हैं, अगर यहाँ m 5m होता तो यहाँ 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस, 5 यूनिट डिस्टेंस पे जाके कट लग रहा होता। थोड़ी बात क्लियर है ना? इस इक्वेशन को समझाने का मेन पर्पस है क्योंकि हमें उसका ग्राफ बनाना है। बनाए? चेक करें, देखो जरा। तो मैं इसको हटा दूं यहाँ से, और ग्राफ पूछेंगे, याद रखना ग्राफ पूछेगा। अब गौर से देखो, मैं इक्वेशन यहां लिख रहा हूं दोबारा से, k इक्वल एच एफ माइनस एच एफ नॉट, सही है, एच एफ माइनस एच एफ नॉट। अब मुझे क्या करना है, ये बना देना है कि भाई साहब दिस
is this is a graph of this is a graph of this is a graph of straight line का तो कंपैरिजन करेंगे y इक्वल एम एक्स प्लस सी से। अब सर प्लस सी तो माइनस में है, ये वाला कॉम्पोनेंट तो माइनस में है ना, तो आप इस तरीके से ग्राफ बनाओगे, ऐसे बनाओगे, ठीक है। अच्छा ऐसे बनाओगे तो सर ये वाला जो पार्ट है ये नेगेटिव में आएगा, नीचे इतना यहां से स्टार्ट होगा, लेकिन इसको मैं क्या बोलूंगा, एच एफ नॉट। इतनी डिस्टेंस ही तो नीचे होता है, अरे यहाँ 5 था तो 5 यूनिट नीचे था, अब एच एफ नॉट जो भी होगा मुझे नहीं पता क्या होगा, लेकिन वो इतना नीचे होगा, ठीक है। यहाँ से इस तरीके से कट कर दूंगा, ऐसे निकाल दूंगा इसको। यहाँ तो कोई डाउट है? अच्छा इसका जो स्लोप होगा वो एच होगा, स्लोप जो होगा वो एच होगा, स्लोप जो होगा वो एच होगा। यहाँ तो कोई डाउट है? ठीक है, बस ये ग्राफ बन गया, इस ग्राफ तक आपको नोट करना है और ये ग्राफ पूछेगा, ठीक है, ग्राफ पूछता है। डाउट है कुछ? नहीं है? बढ़े आगे, ऐसे और भी ग्राफ आएंगे, बढ़ जाए। चलो हटा दें? yes, चलो चलो देखो, अब इस ग्राफ से थोड़ा सा एक और चीज समझो कि देखो बेटा, जब तक इसको इतनी एनर्जी मिलेगी, इतनी एच एफ नॉट, यहां पर जाके वो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी जहां पर जस्ट निकलेगा वो, इतनी एनर्जी मिलने तक ये निकल नहीं पाएगा, इससे अंदर ही रहेगा। जब फ्रीक्वेंसी एफ नॉट के बराबर हो जाएगी जस्ट वहां से निकलेगा, और फ्रीक्वेंसी एफ नॉट से बड़ी होगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी उसके पास। याद है ना कि जस्ट निकलने के बाद जो बिल्कुल निकलता था, जो बाहर सरफेस पर आया था, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाया करती थी, है ना। कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने अंदर कोई कोलिजन नहीं किया था, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी हुई थी, है ना। इसका मतलब ये है कि सर इतनी एनर्जी तो किस में लगाएगा, ये निकलने में, और यहां पर आके फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, बिल्कुल उतनी जितनी रिक्वायर्ड है निकलने के लिए, ठीक है। एफ नॉट फ्रीक्वेंसी होगी, अब इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी तो ऊपर की तरफ क्या बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी। क्या बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी। डाउट है कुछ? बढ़ जाए आगे। चलो अच्छा, ये वाली लाइन कौन सी होगी बेटा, ये हम क्या बढ़ा रहे हैं लगातार, काइनेटिक एनर्जी किस पे चेक करें, फ्रीक्वेंसी पर। किस पे चेक करें, फ्रीक्वेंसी पर। फ्रीक्वेंसी इतनी रखी तो भैया कुछ नहीं हुआ, फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी और बढ़ाई, अभी कुछ नहीं, और बढ़ाई और बढ़ाई और बढ़ाई और बढ़ाई और बढ़ाई, यहाँ आ गई। एक कंडीशन ऐसी आ गई, फ्रीक्वेंसी हो गई एफ नॉट के बराबर, यानी पार्टिकल बाहर निकल आया, लेकिन फ्रीक्वेंसी उससे ज्यादा बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी, फ्रीक्वेंसी और बढ़ाएंगे काइनेटिक एनर्जी और, फ्रीक्वेंसी और काइनेटिक एनर्जी और। कुछ बात समझ में आ रही है ना। तो ये वाली जो लाइन है किसकी है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। हटा दें इसको। अच्छा ये थी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या थी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अच्छा क्योंकि फ्रीक्वेंसी ज्यादा से ज्यादा चाहिए होती है, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कौन सी होगी, बिल्कुल कम से कम कितनी फ्रीक्वेंसी मिल जाए, उससे ज्यादा पे तो सब पे निकल ही जाएगा, है ना, लेकिन कम से कम कौन सी फ्रीक्वेंसी हो जिससे वो निकल पाएगा। अच्छा इसको बोल देते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ऐसे ही अगर मैं वेवलेंथ की बात करूं तो, अगर मैं वेवलेंथ की बात करूं तो वेवलेंथ में तो कम से कम वेवलेंथ चाहिए होती है, नहीं समझे, जितनी वेवलेंथ कम हो उतना बेटर होगा। अब सुनना, एक हेडिंग डालेंगे, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। थ्रेशोल्ड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या मतलब है, ध्यान से सुनना बेटा। मान लेते हैं आपको ये वेवलेंथ है, ठीक है, बिल्कुल छोटी सी वेवलेंथ है, छोटी सी वेवलेंथ है, जितनी कम होगी उतना बेटर है। छोटी सी वेवलेंथ है, एनर्जी खूब दबा के होगी, है ना। थोड़ी सी बड़ी वेवलेंथ है, एनर्जी थोड़ी कम हो जाएगी, है ना। थोड़ी और बड़ी है, थोड़ी और कम हो जाएगी, और बड़ी और बड़ी और बड़ी। एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी कि एनर्जी बहुत छोटी सी रह जाएगी, और बड़ी कर देंगे तो एनर्जी बिल्कुल जस्ट 0 हो जाएगी, यानी बिल्कुल सरफेस पे आ पाएगा। लेकिन उससे अगर बड़ी वेवलेंथ हुई तो वो सरफेस पर नहीं आएगा, सरफेस पर निकल के नहीं आएगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 से भी नेगेटिव में होगी। कुछ बात समझ में आ रही है। इसका मतलब आप क्या बोलोगे, इसको क्या बोलोगे कि सर मैक्सिमम जितनी बड़ी वेवलेंथ हो सकती है वो उसको बोलेंगे, ये बताओ
अच्छे से समझो कि एनर्जी इक्वल एच सी अपॉन लैम्डा, एच सी अपॉन लैम्डा। अब हम फ्रीक्वेंसी से तो काम नहीं कर रहे हैं। अब जरा बताना बेटा कि मुझे ये ज्यादा से ज्यादा चाहिए, तो कितनी रखेगी, कितनी रखनी होगी, कम से कम। ये क्या रखनी होगी, जितनी कम से कम होगी उतनी ज्यादा एनर्जी होगी, ठीक है। तो मैं इसको बिल्कुल सबसे कम होगी, है ना, बिल्कुल सबसे कम होगी तो फिर एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। मुझे वो कंडीशन नहीं चाहिए, मुझे वो चाहिए कि वो वाली वेवलेंथ बताओ जहां से अगर वेवलेंथ बड़ी हुई, वेवलेंथ छोटी होगी तो बेटर होगी ना, वेवलेंथ छोटी सी है तो ज्यादा एनर्जी निकल रही, और बड़ी हुई तो और थोड़ी सी कम हुई, बड़ी होने पर थोड़ी सी कम हो गई, बड़ी होने पर कम, अरे ज्यादा होने पर कम होगी ना एनर्जी, है ना। तो वो वाली कंडीशन बताओ जहां पर एनर्जी बिल्कुल जस्ट निकल कर आए। वो बड़ी से बड़ी होगी, छोटी से छोटी होगी, मैं वही पूछना चाह रहा हूं। वो बड़ी से बड़ी होगी, बड़ी से बड़ी वेवलेंथ, क्योंकि छोटी पे तो सब पे निकल ही जाएगा, वो जितनी छोटी होगी उतना बेटर है। वो बड़ी बताओ जिस पर निकला है, उससे अगर बड़ी हुई तो नहीं निकलेगा। क्या बात समझ में आ रही है, क्लियर है ना, ठीक है। तो मैं इस पॉइंट को लिखूं यहां पर कि सर, चल और समझ लेंगे, ठीक है। तो सर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होगी, वो मैक्सिमम वेवलेंथ, द मैक्सिमम वेवलेंथ, द मैक्सिमम wavelength at which an electron can eject out from the surface, from the surface from the surface, ठीक है, is called threshold wavelength। अब थ्रेशोल्ड वेवलेंथ को किससे दिखाएंगे, लैम्डा नॉट, ठीक है। तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा नॉट, ठीक है। अब हम वही दोबारा से बात करते हैं कि सर एनर्जी हमेशा कितनी होनी चाहिए, वर्क फंक्शन से ज्यादा होनी चाहिए, है ना। अब एनर्जी का फॉर्मूला हम वेवलेंथ की फॉर्म में बनाएंगे। होता है कुछ वेवलेंथ की फॉर्म में क्या होता है, एच सी अपॉन लैम्डा, ये ज्यादा होना चाहिए इससे, वर्क फंक्शन से ज्यादा होना चाहिए। बात क्लियर है। अब गौर देने वाली बात यह है कि मुझे यहां से लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, मुझे यहां पर लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। तो लैम्डा की वैल्यू जब निकालेंगे तो ये पलटेंगी चीजें, पलट जाएंगी, इसको यहां और ये फाई नीचे आ जाएगा, है ना। लैम्डा इधर आ जाएगा, लैम्डा इधर आ जाएगा, और एच सी अपॉन फाई इधर आ जाएगा, एच सी अपॉन फाई इधर आ जाएगा। यहां तो कोई डाउट है, रुक जाओ पहले। अच्छा एक चीज बताओ जरा, ये ज्यादा से ज्यादा चाहिए ना, ज्यादा से ज्यादा चाहिए, यानी अगर ये लैम्डा है, ठीक है, अगर ज्यादा से ज्यादा चाहिए मैं मार्क किधर लगाऊं, इधर। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है इससे बड़ी होनी चाहिए, ये इससे छोटी होनी चाहिए, बड़ी होनी, लैम्डा से छोटी होनी चाहिए, लैम्डा बड़ा हो, लैम्डा छोटे से छोटा होना चाहिए, ज्यादा बेटर है, लेकिन वो मैक्सिमम वैल्यू, हाँ सही है, ठीक है। चलो सुनो, अब मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से सुनो, सुनो, सही है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको एच सी अपॉन फाई इक्वल कर दूंगा लैम्डा नॉट के बराबर, सही है, लैम्डा नॉट के बराबर। मैं दोबारा से यहाँ से फाई की वैल्यू निकाल लूँ, मैं यहाँ से फाई की वैल्यू निकाल लूँ, तो फाई इक्वल हो जाएगा, इधर लिख लेते हैं, एच सी अपॉन लैम्डा नॉट इक्वल फाई। दिक्कत है, नहीं है ना, नहीं। अब दोबारा से वही एनर्जी वाला फॉर्मूला, कौन सा, कि के इक्वल ई माइनस फाइव। अब के इक्वल ई का फॉर्मूला वही एच सी वाले फॉर्म में, एच सी अपॉन लैम्डा माइनस ये वाला एच सी अपॉन लैम्डा नॉट,
ये तो ठीक है, ये तो देखा हो गया पीछे वाले में। क्या? हाँ, ये वेवलेंथ की फॉर्म में है, वो फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में था। ठीक है, इसका भी ग्राफ बनाना है। ग्राफ एग्जैक्ट सेम बनेगा। ठीक है, ग्राफ में कोई चेंज नहीं होगा। ऐसी लैम्डा माइनस ग्राफ किससे कंपेयर करेंगे? बाई इक्वल एम एक्स बाई इक्वल एम एक्स माइनस प्लस सी से कंपेयर करेंगे, लेकिन माइनस है तो वो नीचे आ जाएगा। नॉट मिनिमम हो जाएगा, लैम्डा नॉट मैक्सिमम हो जाएगा। मैक्सिमम उसमें वो उससे ज्यादा हुई तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, और वहाँ पे जो बताया था एफ नॉट वो मिनिमम रहेगा। वो मिनिमम रहेगा। हाँ पीछे वाला मिनिमम था एफ नॉट वाला। हाँ ठीक है, चलो। अच्छा, तो इसमें जरा काम करते हैं। यहाँ देखो, मैं ग्राफ बनाता हूँ। ग्राफ इधर क्या रहेगा? इधर कौन सा वाला पार्ट रहेगा? किससे कंपैरिजन कर रहे हैं? क्या बढ़ाने घटाने पर? लैम्डा लैम्डा, है ना, लैम्डा। तो मैं लैम्डा बोल देता हूँ यहाँ पर। अच्छा, इधर क्या रहेगा? किससे कंपैरिजन कर रहे हैं? के से, काइनेटिक एनर्जी, है ना। ये वाला पोर्शन ऊपर आएगा, नीचे नीचे आएगा, नीचे आएगा, क्योंकि नेगेटिव है, नेगेटिव है। तो ये कहीं यहाँ से ले लेते हैं और यहाँ से ऐसे निकाल लेते हैं। ठीक है, चलो। तो यहाँ पर जो स्लोप है वो हो जाएगा एच सी। स्लोप है, रुक जाओ, स्लोप आएगा एच सी। अच्छा, यहाँ पर इतना वाला पार्ट है, ये आएगा ये वाला एच सी अपॉन लैम्डा नॉट, एच सी अपॉन लैम्डा नॉट। और यहाँ पर कटेगा 1 अपॉन लैम्डा नॉट, कट जो होगा। अच्छा, क्लियर है? लैम्डा 1 अपॉन में ही तो चल रहा है, लैम्डा 1 अपॉन में चलता है ना। तो 1 अपॉन लैम्डा नॉट यहाँ पर कटेगा। हाँ, सही है। चलो बढ़ जाए आगे, बढ़े आगे। चलो, ये होगा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। चलो हटा दें। चलो, चलो भाई हटा दो। अब एक चीज तुम जानते हो क्या, कि अगर 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 किसी फोटोन में, अगर कहीं से फोटोन्स निकल रहे हैं और इंटेंसिटी बढ़ा दी जाए, अगर फोटोन्स निकल रहे हैं और लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा दी जाए, तो क्या होता है? इंटेंसिटी बढ़ाने पर नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ जाते हैं, बट उनकी इंटेंसिटी सेम रहती है। क्लियर है? ठीक है, तो लिखेंगे ऑन इंक्रीजिंग, ऑन, एक मिनट, ऑन इंक्रीजिंग इंटेंसिटी ऑफ लाइट, लाइट नहीं लिखते हैं, लाइट की जगह रेडिएशन लिखेंगे। ठीक है, ऑन इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, अगर रेडिएशन की इंटेंसिटी बढ़ा देते हैं, देन तब क्या होता है? तब होता यह है कि सर नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ जाते हैं, है ना। द नंबर ऑफ, देन द नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीजेस, बट नंबर ऑफ फोटॉन्स तो बढ़ जाते हैं, लेकिन क्या सेम रहता है? उनकी एनर्जी सेम रहती है। बट द काइनेटिक एनर्जी, बट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटॉन्स remains सेम, remains सेम। तो इसके बीच में ना एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं जरा, किस किस के बीच में? इंटेंसिटी और काइनेटिक एनर्जी। इसमें ले लेते हैं इंटेंसिटी, इंटेंसिटी, इस पे लेते हैं काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक यानी के ई लिख दूं इसको। ठीक है, अब बताना जरा, मैंने इंटेंसिटी बढ़ाई, कि काइनेटिक एनर्जी पे कोई फर्क आएगा? काइनेटिक एनर्जी जितनी है उतनी ही रहेगी। मान लेते हैं अगर इतनी है, शुरुआत में इतनी है, तो वो इतनी ही रहेगी हमेशा। इंटेंसिटी कितनी भी बढ़ाते जाओ, कितनी बढ़ाते जाओ, कितनी बढ़ाते जाओ, लेकिन वो उतनी ही रहेगी।
ये ग्राफ समझ में आ रहा है? अगर ग्राफ ऐसे होता तो इसका क्या मतलब होता कि इंटेंसिटी जैसे जैसे बढ़ रही है ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब इंटेंसिटी बढ़ाने के साथ काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ रही है। अगर ये ग्राफ ऐसे होता है तो इसका मतलब ये इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो तो ये कम हो रहा है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है। लेकिन इस लाइन का, स्ट्रेट लाइन का मतलब ये है कि अगर आप इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो तो फिर काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, यानी सेम है, ठीक है। चलो इस ग्राफ को लिख लेना, बना लो। क्या चीज? काइनेटिक एनर्जी का क्या? फिर हाँ जो भी है, मतलब शुरुआत में जितनी एनर्जी निकल रही है वो उसी एनर्जी से निकलती रहेंगी उतनी ही, ठीक है। हटाएं इसको। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी किस चीज पे डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पर, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पर, ठीक है। अगर मैंने दूसरे कलर की लाइट डाल दी तो भी नहीं चेंज होगा क्या? लेकिन वो उसके हिसाब से होगा। फिर मान लेते हैं अगर ये रेड है तो रेड की अगर एनर्जी इतनी है तो इतनी से निकलता रहेगा। मान लेते हैं येलो की कलर की ज्यादा है तो येलो कलर की इतनी निकले, बट निकलेगी उसकी स्टेट, ठीक है, सबकी स्टेट ही रहेगी। चलो ठीक है, हटाए, आप समझो। हेडिंग डालो, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, नहीं, फोटो इलेक्ट्रिक करंट एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल। फोटो इलेक्ट्रिक करंट एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल। चलो देखो बेटा, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, उस एक्सपेरिमेंट से निकालते हैं कहां से एनर्जी मिलेगी। देखो, आप एक ट्यूब ले सकते हैं इस तरीके से, एक सिलेंड्रिकल ट्यूब, ठीक है, सिलेंड्रिकल ट्यूब लिया, इसमें से जितनी भी इसकी एयर है उसको सक कर लिया गया, बाहर निकाल लिया गया, ठीक है। शोक करना, सक करना अलग होता है बेटा, ठीक है। यहां से एक पाथ रखा गया है, ठीक है, ग्लास लगाया गया है इस पे, बट ये रास्ता है रेडिएशन का लिया, ठीक है। मैंने इधर एक प्लेट यहां लगाई हुई है, एक प्लेट इधर लगाई हुई है, ठीक है, मेटेलिक प्लेट है, ठीक। इस वाले पार्ट को मैंने कैथोड बोला है, इस वाले पार्ट को एनोड बोला है, ठीक है। चलो, कैथोड और एनोड। अब सुनना, इसको बाद में से मैंने नीचे जाके सर्किट कंप्लीट करा के एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। हाँ जुड़ेगी भैया, जुड़ेगी। चलो रुक जाओ बेटा, रुक जाओ, शांत रहो। सुनो, बीच में वैक्यूम है और ऊपर से मैंने रेडिएशन डाले, ठीक है। सुनो, अब ये रेडिएशन इस वाली सरफेस से आकर टकराएंगे, ठीक है। अगर सरफेस से टकराएंगे और इसकी एनर्जी उतनी है जो इसके इलेक्ट्रॉन्स निकाल पाए, तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे, करेक्ट है, इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे, यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, ये ठीक है। सुनना बेटा, अब इलेक्ट्रॉन्स निकले, मैंने क्या किया हुआ है कि मैंने इनके पोटेंशियल में डिफरेंस किया हुआ है, दोनों प्लेट्स के पोटेंशियल में डिफरेंस किया हुआ है। इसको पॉजिटिव टर्मिनल बनाया हुआ है, इसको नेगेटिव टर्मिनल बनाया हुआ है, ठीक। अब होगा क्या, ये बीच में बिल्कुल वैक्यूम है, यहाँ पर कुछ नहीं है, एयर भी नहीं है, ठीक। होगा क्या कि यहाँ से निकले और इधर से, यहाँ से मूव करना स्टार्ट करेंगे इधर साइड में, सही है, मूव करना स्टार्ट करेंगे। अच्छा, ये मूव करना स्टार्ट करेंगे तो ये आ जाएंगे इस वाली प्लेट पर, सही है। इस वाली, जैसे इस वाली प्लेट पर आएंगे, यहाँ पर बैटरी लगी हुई है, ठीक है। क्या ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा? क्या इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से जनरेट होने लगेगा करंट, और इस करंट को बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक करंट या फोटो करंट। क्या बोलेंगे? फोटो इलेक्ट्रिक या फोटो करंट ही बोल दो, इलेक्ट्रिक और करंट सेम सही हो जाएगा, फोटो करंट। क्या बात समझ में आ रही है? थोड़ी बात समझ में आई? अब फोटो करंट तो सिंपल सी बात है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि एक स्टॉपिंग पोटेंशियल नाम की चीज है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब मुझे थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन पहले समझ लो स्टॉपिंग पोटेंशियल है क्या। मैंने क्या किया कि ये वाली जो प्लेट थी, ये इलेक्ट्रॉन से इधर दौड़ना स्टार्ट हुए थे, करेक्ट है, इलेक्ट्रॉन इधर से निकले और इधर इमिट होना स्टार्ट हुए, ठीक है। अच्छा, जब इधर आ रहे थे तो इस वाली साइड को मैंने क्या किया, इस वाली साइड को मैंने नेगेटिव टर्मिनल बनाया,
क्या बनाया, नेगेटिव टर्मिनल। तो इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे आ रहे थे, दौड़ दौड़ के बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने यहां पर नेगेटिव टर्मिनल बनाया। अब इलेक्ट्रॉन्स जब लगातार बरसात हो रही है तो इलेक्ट्रॉन्स यहां भर गए, इलेक्ट्रॉन्स यहां पर भर गए, और जितनी रफ्तार से कोई भी इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेकर आता है यहां से, अरे टकराता है, काइनेटिक एनर्जी लेकर आता है तो तेजी से आता है, ठीक है। मैंने कोशिश की है इसको नेगेटिव बना दिया, नेगेटिव बनाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव टर्मिनल है, तो इसको रोकने की कोशिश करेगा, है ना, इसको रोकने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो ये इससे टच नहीं होने देगा इसको, क्लियर है। अच्छा, ये डिपेंड करता है बेटा पोटेंशियल कम से कम, अगर पोटेंशियल बहुत कम रखते हैं तो ये आ जाते हैं और धीरे धीरे आते रहते हैं। आपको पोटेंशियल थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ेगा, नेगेटिव पोटेंशियल, तब जाके और थोड़ा एक कंडीशन ऐसी आएगी कि कोई भी कितनी रफ्तार से कितनी भी एनर्जी लेकर आ जाए, कोई भी इलेक्ट्रॉन इससे टच नहीं हो पाएगा। ऐसे पोटेंशियल को स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। यहां भरा रहेगा, थोड़ी बात समझ में आ रही है, क्लियर है, ठीक है। तो पहले यहां भरे हुए के लिए एक वर्ड लिखो, ठीक है, नहीं लिखो स्पेस इलेक्ट्रॉन्स, स्पेस इलेक्ट्रॉन्स, उधर ही बढ़ेंगे हम धीरे धीरे, रुक जाओ। स्पेस इलेक्ट्रॉन्स कौन से होते हैं, स्पेस इलेक्ट्रॉन, हाँ यार ये भी बात है ना, एकदम फिजिक्स से चल रहे थे हम, धीरे धीरे केमिस्ट्री में जाते जा रहे हैं। चलो सुन लो बेटा, हाँ स्पेस इलेक्ट्रॉन। अब स्पेस इलेक्ट्रॉन कौन से इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन जो एनोड और कैथोड के बीच में एक स्पेस में भरे हुए हैं, है ना। द इलेक्ट्रॉन्स which are condensed between एनोड एंड कैथोड, ठीक है। these electrons are known as space electron, ठीक है। स्पेस इलेक्ट्रॉन, अब गौर से सुनना बेटा, क्या हुआ कि इसमें रेडिएशन इतना तेजी से हो रहा था। शुरुआत की बात करते हैं, अभी हम स्पेस इलेक्ट्रॉन से थोड़ा पीछे आते हैं, करंट बनाने की कोशिश करते हैं, उसमें भी थोड़ा सा थ्योरी लिखनी पड़ेगी, सुनो ध्यान से। हुआ क्या कि यहाँ पर इतना रेडिएशन आ रहा था कि इलेक्ट्रॉन बेशुमार तेजी से दौड़ने लगे। अब बेशुमार जब दौड़ने लगे तो यहाँ पर बहुत सारा इलेक्ट्रॉन्स भर गया इसमें, और प्लेट एक लिमिटेड ही अमाउंट को कैरी कर सकती है ना, आराम से नॉर्मली लिमिटेड अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही कैरी हो सकते हैं यहाँ से। मैंने क्या किया, इसको पॉजिटिव टर्मिनल बनाया। अब पॉजिटिव टर्मिनल बनाया तो ये वाले इलेक्ट्रॉन थोड़ी थोड़ी तेजी से जाने लगे। मैंने और पॉजिटिव कर दिया इसको, इलेक्ट्रॉन और तेजी से जाने लगे, और पॉजिटिव किया। एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी, कितना भी इलेक्ट्रॉन भर जाए इसमें, निकलते ही चिपक जाएगा इस पे आके, है ना, उसको बोलते हैं सैचुरेशन, सैचुरेटेड करंट। सैचुरेटेड करंट यानी अब और कितने भी इलेक्ट्रॉन आ जाए, मैक्सिमम कितने भी इलेक्ट्रॉन आ जाए, हमने पोटेंशियल इतना कर दिया है कि उससे ज्यादा कितने भी इलेक्ट्रॉन आ जाए, सारे के सारे उससे पार होकर आ जाएंगे, ठीक है। अब ध्यान सुनना, तो शुरुआत वाली कंडीशन रखते हैं, when radiation strike on the anode plate, on the cathode plate, the electron emission starts, the electron बताओ, emission starts, इलेक्ट्रॉन का emission स्टार्ट होता है। ये ट्रेवल करते हैं कहां से, कैथोड से एनोड की तरफ, है ना। इलेक्ट्रॉन्स travels from cathode C to A, cathode to anode, ठीक है। हाँ, to flow the current, to flow the current, we generate a positive potential on anode. We generate या we connect, ज़्यादा बेटर रहेगा, we connect positive
पॉजिटिव पोटेंशियल ऑन एनोड। यहां लिख लें, दीज इलेक्ट्रॉन्स complete the circuit and make कौन सा करंट बना देते हैं, and make फोटो करंट, and make फोटो करंट बन गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, फोटो करंट की इंटेंसिटी को हम बढ़ा सकते हैं, बिल्कुल बढ़ा सकते हैं सर। पॉजिटिवनेस को बढ़ाओ, इलेक्ट्रॉन जितनी भरे हुए हैं सारे के सारे और तेजी से बढ़ेंगे। ठीक है, लिखेंगे इफ वी इंक्रीज द पॉजिटिव पोटेंशियल ऑन एनोड, अगर एनोड पर पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाएंगे, द इंटेंसिटी ऑफ करंट इंक्रीजेस, करंट की इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। द इंटेंसिटी ऑफ करंट, ये सारी थ्योरी आपको लिखनी है बेटा। द इंटेंसिटी ऑफ करंट इंक्रीजेज बट एट पीक पॉइंट, peak point when no electron filled between anode and cathode, no electron remains between cathode and anode, कैथोड एंड एनोड। दिस सिचुएशन इज नोन एज सैचुरेटेड करंट। इसको करंट को वो क्या बोल देंगे, सैचुरेटेड करंट, मतलब इससे ज्यादा करंट नहीं बढ़ाया जा सकता। ठीक है, हाँ, तो दिस करंट इज नोन एज सैचुरेटेड करंट। ठीक है, अब ये तो हो गया जब हमने एनोड पर पॉजिटिव टर्मिनल लगाया। ठीक है, तो ये करंट लगातार बढ़ता गया और मैक्सिमम अपनी पोजीशन पर पहुंच गया, पीक पोजीशन पर पहुंच गया। ठीक है, अब हम बनाएंगे क्या, इस पे नेगेटिव लगाएंगे और करंट को रोकने की कोशिश करेंगे, जिसको हम स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलेंगे। हाँ, पॉजिटिव की जगह प्लस की जगह माइनस लगाया था, तब आपने बोला था इलेक्ट्रॉन कितनी भी तेजी से आ जाए उस पे नहीं चलती। हाँ, रुक जा। जब हम समझा रहे थे तो मैंने दो चीजें एक साथ समझाई थी। मैंने बोला था कि बेटा फोटो इलेक्ट्रिक करंट तब बनेगा जब इसको पॉजिटिव बनाएंगे तो इलेक्ट्रॉन चिपक के पूरा सर्किट पूरा करेंगे। ठीक है, और नेगेटिव अगर लगा देंगे, नेगेटिव मैं समझा रहा हूं अभी, अगर नेगेटिव लगाएंगे तो रिपेल करेंगे, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो अब डलवा तो रहे हैं टॉपिक, अब नेगेटिव लगाएंगे नहीं, ये पॉजिटिव की थ्योरी है, ये सारी पॉजिटिव की थ्योरी है। अभी नेगेटिव लगाएंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जनरेट करेंगे। हटा दो, हटा बेटा, जल्दी करो, जल्दी, फास्ट। हटा दूं, चलो बेटा। तो ये क्यों हटा दिया मैंने यार, चलो कोई बात नहीं, अब तो समझ में आ गया है ना थोड़ा, इतना तो इमेजिन कर सकते हो। मैं स्टॉपिंग पोटेंशियल पे बात करेंगे हम, ठीक है। चलो सुनो, तबरुक हटा दूं, शांत रहो बेटा, शांत रहो। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, आप दोबारा से वो सिलेंडर को बना लेते हैं, ठीक है। ये कैसा बन गया, कभी कभी तो मुझे शक होता है ना? चलो ठीक है।
सर उसमें ये तो है भी नहीं था ट्यूब, कौन सा ट्यूब नहीं था? बुक के उसमें। रुक जाओ, रेडिएशन डाला होगा ना किसी जगह से। चलो सुन लो, बस ज़्यादा बातें ना बनाओ। चलो, ये एनोड है, ये कैथोड है और ये एनोड है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं बेटा। अब लिखेंगे कि अगर हम एनोड पर नेगेटिव पोटेंशियल जनरेट करें तो एनोड इलेक्ट्रॉन्स को रिपल करना स्टार्ट कर देगा, और हम लगातार उसको बढ़ाएं तो ये कंडीशन ऐसी आएगी कि कितना भी फास्ट इलेक्ट्रॉन हो वो एनोड को टच नहीं कर पाएगा। क्लियर है? ठीक है। ऐसी पोटेंशियल को, जब कोई भी फास्ट से फास्ट इलेक्ट्रॉन एनोड को टच ना कर पाए, ऐसे पोटेंशियल को क्या बोल देंगे? स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्लियर है? चलो देखो तो लिख लें क्या, इफ वी अप्लाई the negative potential on anode, the anode repels electrons। एनोड क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को रिपल करेगा, है ना। एंड the current reduces if we increase negative potential gradually, negative potential ग्रेजुअली, धीरे धीरे क्या करें हम, नेगेटिव पोटेंशियल को बढ़ाते जाएं, है ना। एट द पीक पॉइंट, व्हेन एट द पीक पॉइंट देयर इज नो इलेक्ट्रॉन, देयर इज नो इलेक्ट्रॉन एट एनोड, एनोड पर कोई भी इलेक्ट्रॉन आ नहीं पाएगा। क्लियर है? ठीक है, इस लाइन को अब तो हटा दें यहां से। अच्छा, तो एक बात बताएं बेटा कि अगर मैं पोटेंशियल बढ़ा रहा हूं, पोटेंशियल नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ा रहा हूं, नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ा रहा हूं, नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ा रहा हूं, तो अब पूरा करंट रुक गया। उससे ऊपर कितना भी बढ़ाऊं कोई फर्क पड़ेगा? रुका हुआ है। उससे और ऊपर कितना भी बढ़ाऊं तो मैं ये चाहता हूं कि मैं मैक्सिमम नेगेटिव पोटेंशियल बोलूं या मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल बोलूं? ऐसा मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल। मैक्सिमम तो कितना भी बढ़ाते जाओ वो तो बंद हो गया तो हो ही गया, अब कितना भी बढ़ाओ, ठीक है। तो ऐसा मिनिमम पोटेंशियल, द मिनिमम पोटेंशियल, द मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल on anode due to which जिसकी वजह से नो इलेक्ट्रॉन comes on anode plate even any fastest electron, चाहे वो कितनी भी तेजी का इलेक्ट्रॉन हो, अगर वो एनोड प्लेट को टच नहीं कर पा रहा है, ऐसी पोटेंशियल को क्या बोलेंगे? ऐसे मिनिमम पोटेंशियल को क्या बोल देंगे? स्टॉपिंग पोटेंशियल। नहीं समझे, है ना। दिस पोटेंशियल इज नोन एज stopping
स्टॉपिंग पोटेंशियल, इसको हम वी नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय वी नॉट, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय वी नॉट। अब वी नॉट का कुछ फॉर्मूला बनाते हैं, कितना मिनिमम चाहिए स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है, इसको वी नॉट से दिखाते हैं। बात क्लियर है? चलो चलो हटा दो इसको, इसको तो हटा दें। अब बनाएंगे डेरिवेशन। पॉजिटिव वाले का नहीं था। चलो तो लिखेंगे डेरिवेशन, डेरिवेशन फॉर स्टॉपिंग पोटेंशियल। कर लो जल्दी से, नोट कर लो फास्ट। डेरिवेशन के लिए आपको क्या करना होगा, हम किसके बारे में डेरिवेशन कर रहे हैं, सुन लो बेटा, स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में। स्टॉपिंग पोटेंशियल आप समझो बेटा, स्टॉपिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला से पहले अगर हमें क्या करना है, अगर सोच के देखो, ये वाली रॉड है, ये कैथोड है और ये एनोड है, और बीच में इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, और इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है, करेक्ट है। तो इस प्लेट पर इतनी एनर्जी डालनी पड़ेगी ताकि इसकी काइनेटिक एनर्जी को रोक दे वो, क्या सही बात है? तो उसके लिए हमें काम करना पड़ेगा, वर्क डन। तो हमें V इक्वल W/Q एक फॉर्मूला होता है। यस सर। तो हम वर्क डन निकाल लेते हैं, हाँ बिल्कुल, वर्क डन इक्वल हो जाएगा V इंटू क्यू, सही है, V इंटू क्यू, यानी इतना काम करना पड़ेगा, और जितना काम करना पड़ता है उतनी एनर्जी। क्लियर है? अच्छा तो सर मैं इसको क्या मैं V नॉट बोल सकता हूँ, V नॉट बोल सकता हूँ इसको? हाँ अरे वी नॉट बोल सकते हैं, क्यों नहीं बोल सकते? अरे वो पोटेंशियल है जब बिल्कुल जस्ट, हाँ वो पोटेंशियल है जब जस्ट इसको रोका गया है, क्लियर है? उससे बहुत हाई नहीं, बस उतना चाहिए कि ये रुक जाए। तो ये रोकने के लिए इतनी एनर्जी काम, इतना पोटेंशियल, इतनी एनर्जी, इतना चार्ज, सही है, इस चार्ज को रोका गया है। अच्छा तो सर W इक्वल, क्योंकि चार्ज इलेक्ट्रॉन का, तो मैं E इंटू वी नॉट लिख सकता हूँ, लिख सकता है ना? अच्छा क्या मैं वी नॉट की वैल्यू निकाल लूँ यहाँ से, W/E, कोई डाउट है? नहीं है ना, सही है। अच्छा क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि सर ये जितना वर्क डन होगा उतनी ही काइनेटिक एनर्जी को रोक पाएगा? ज्यादा काइनेटिक एनर्जी तो ज्यादा काम करना पड़ेगा, ज्यादा तेजी से आ रहा है तो ज्यादा काम करना पड़ेगा, क्या सही बात है? तो क्या मैं वर्क डन बोल सकता हूँ काइनेटिक एनर्जी? बोल सकते हैं, हाँ जी बोल सकते हैं सर, ठीक है। तो ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी, यही वर्क डन किस में बदल जाएगा, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल हो जाएगा EV नॉट, काइनेटिक एनर्जी इक्वल क्या हो जाएगा, EV नॉट। यहाँ से V नॉट की वैल्यू निकाल लो बेटा, K/E इक्वल V नॉट, या इतना ही रहने दो, ये तो स्टॉपिंग पोटेंशियल है। K क्या है, KE है, वो K क्या है, KE है। सुनो आगे बढ़े हम। अब एक फॉर्मूला क्या था हमारे पास, हमारे पास फॉर्मूला था काइनेटिक एनर्जी इक्वल E माइनस फाई, है ना? काइनेटिक एनर्जी इक्वल इतना था। मैं काइनेटिक एनर्जी को कुछ ऐसा बना सकता हूं, काइनेटिक एनर्जी को EV नॉट लिख सकता हूं, काइनेटिक एनर्जी को EV नॉट लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी को मैंने लिख दिया बेटा EV नॉट इक्वल E माइनस फाई। दिक्कत है? मैं यहाँ से इलेक्ट्रॉन को हटा रहा हूँ, मुझे पोटेंशियल चाहिए, तो मैं V नॉट इक्वल, मैं E डिवाइड में ले जाऊंगा तो क्या ये दोनों के नीचे आ जाएगा? आएगा। सही बात है, क्या ये दोनों के नीचे आ जाएगा? अच्छा क्या मैं इसका एक फॉर्मूला लिख दूं, E इक्वल HC/λ? बिल्कुल। तो V नॉट इक्वल E का तो फॉर्मूला होता है ना, नहीं होता? तो E इक्वल दो फॉर्मूले होते हैं ना बेटा, HC/λ और एक HF अपन लैम्डा नहीं होता, ठीक है। तो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ HC/λ, अब लैम्डा यहाँ रख दिया तो इलेक्ट्रॉन ये तो आ जाएगा, और HC/λ E यहाँ आ जाएगा, माइनस φ/E। बस इतना सा डेरिवेशन था, क्लियर है?
ठीक है, तो आपको बस थोड़ी सी थ्योरी में लिखना पड़ेगा कि भाई साहब आपको इलेक्ट्रॉन को रोकना है तो अपना उसका वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, उतना ही वर्क डन करना पड़ेगा और यही वर्क डन किसके अपोजिट में हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी। जितनी तेजी से काइनेटिक एनर्जी से आ रहा है कोई पार्टिकल उतना ही ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा, यानी वर्क डन इक्वल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी के इक्वल EV0 और यहां से बना लिया, इतना आ गया। अब सर फिर से एक ग्राफ तो वही दोबारा से बाई इक्वल mx प्लस सी बन रहा है ना, तो ग्राफ लिखेंगे, ग्राफ किससे कंपेयर करेंगे, बाई इक्वल mx प्लस सी, बाई इक्वल mx प्लस सी। अब ये नीचे जाएगा, ठीक है सर, ऐसे ऐसे, ठीक है। चलो अब ध्यान से देखते हैं, ये वाला पोर्शन नीचे आ जाएगा, ये वाला पोर्शन नीचे आ जाएगा। ठीक, कितना पोर्शन, यहां से स्टार्ट करेंगे कुछ ऐसे निकाल देंगे, ऐसे ये आ जाएगा। यहां से यहां तक का जो पार्ट है इसको बोल देंगे फाई अपॉन ई। माइनस तो यार वो नेगेटिव में इसलिए तो नीचे आया। ठीक है, अच्छा ठीक है, यहां पर एच सी अपॉन ई जो होगा ये स्लोप हो जाएगा, एच सी अपॉन ई, और यहाँ 1 बाई लैम्डा। वी क्या, पोटेंशियल। क्लियर है, बढ़े आगे, ठीक है। हाँ बेटा, क्या ये तो इक्वेशन है ऑलरेडी, ये तो सबसे पहले कब से इस चीज पे काम कर रहे हैं, के इक्वल ई माइनस फाइव, के इक्वल ई माइनस फाइव। अब बस इसी में पुट कर दिया, के की जगह अभी हमने यहाँ निकाला था ना, के इक्वल EV0, तो के की जगह बस EV0 रखा है, ये सेम रखा। ई की वैल्यू आप जानते हैं पहले से, ई आ गया है, ई की वैल्यू HC अपॉन लैम्डा और HF। हटा दे इसको, चलो ये हो गया आपका, वेरी गुड। अब सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ी बात पता है क्या है, सबसे बड़ी बात ये है कि बेटा पोटेंशियल ये किस चीज पे डिपेंड करता है, वेवलेंथ। किस चीज पे, वेवलेंथ पे। चलो समझते हैं पहले, ये V0 किस चीज पर डिपेंड करता है। पहला तो मेटल पे करेगा, मेटल अच्छा होगा तो जल्दी से इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, जल्दी इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो एनर्जी का कंजम्पशन कम होगा, तेजी एनर्जी से आएगा। करेक्ट है, ठीक है। तो पहला तो मेटल पे डिपेंड करेगा, ठीक है। V0 क्या है, कितनी तेजी से इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो कितना पोटेंशियल लगाना है, वही तो है V0। नहीं समझे, अच्छे समझो बेटा इस चीज को। देखो कितनी एनर्जी से आ रहा है इलेक्ट्रॉन, उसके लिए कितना अपोजिट फोर्स लगाना है, कितना पोटेंशियल लगाना है, यही तो है। अब सोचना बेटा, मान लेते हैं मैंने एक मेटल की सीट ली और मेटल की सीट 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी को खा जाती है निकालने में, यानी उसका जो वर्क फंक्शन है वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है। मैंने 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डाला, तो सर एक चीज तो डिपेंडेंसी किस पे आ गई कि वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट खाएगा तो एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कम हो जाएगी, एक तो मेटल पे डिपेंड करता है। हो सकता है मैंने उसकी जगह कोई और मेटल ले लिया। सोचो बेटा, अच्छे से समझो इस चीज को, नहीं समझोगे तो दिक्कत आएगी। देखो मैं इसको हटाता हूं यहां से। आप सोच रहे होगे सर ऐसे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कोई तेजी से आ रहा होगा इलेक्ट्रॉन, कोई स्लो आ रहा होगा, ये तो गड़बड़ हो जाएगा मामला, है ना। तो कौन से वाले इलेक्ट्रॉन के हिसाब से सेट किया जाएगा, समझो अच्छे से, ठीक है। सुनो बेटा, एक ये रॉड है और एक ये रॉड है, ठीक है। मान लेते हैं ये ए टाइप की रॉड है और ये दूसरा तरीका बनाया हुआ है, ये बी टाइप की रॉड है, ठीक है। इसका जो वर्क फंक्शन है वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और इसका जो वर्क फंक्शन है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। क्लियर है, ठीक है। अब बेटा मैंने यहां से 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रेडिएशन डाला, तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में से जैसे ये आया तो मैक्सिमम ये 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट खा गया, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो खा गया। अच्छा, तो मैक्सिमम कितनी रफ्तार से निकल सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या उससे ज्यादा निकल पाएगा, कभी नहीं निकल पाएगा। तो मुझे एक चीज तो पता है ना कि क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी आ रही है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये खा जाएगा, ठीक है, इसमें खत्म हो जाएगी, तो मैक्सिमम कितनी एनर्जी से आएगा, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मुझे ये तो पता होगा ना कि कितना पोटेंशियल लगाना है, फिर यही बात है। तो सारे के सारे जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो कम ही आ सकते हैं इससे, मैक्सिमम इसी इलेक्ट्रॉन वोल्ट से आ सकते हैं, इतनी काइनेटिक एनर्जी होगी। तो ये अनफिक्स तो नहीं है, ये फिक्स जैसा लग रहा है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई कितनी रफ्तार से आ रहा, कोई कितनी रफ्तार से, मैक्सिमम इससे ज्यादा रफ्तार से कोई नहीं आ पाएगा, क्योंकि रेडिएशन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी मिल रही है ना। 2 खा गया, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या
3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो मैक्स है, जब कोई भी कोलिजन्स वगैरह ना हो, सीधा इलेक्ट्रॉन उतनी एनर्जी खा के निकल के आ जाए। सही है। अच्छा, दूसरा क्या है, मैंने मैटर दूसरा ले लिया, ठीक है। तो यहां भी मैंने 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी खपाई है, तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डाली और यहां से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वर्क फंक्शन में चल निकल गया। तो मैक्सिमम कितनी रफ्तार से निकल सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी काइनेटिक एनर्जी हो सकती है उसके पास, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या 2 से ज्यादा हो सकती है, 2 से कम हो सकती है, पॉसिबल है, 2 से कम पॉसिबल है, ज्यादा पॉसिबल नहीं है। तो ये तो फिक्स हो गया कि सर मुझे एक तो मैटर पे डिपेंडेंसी होगी, कि मुझे मैटर पता होना चाहिए कि कितना वर्क फंक्शन में लग जाएगा उसके में, पहली चीज। तो पोटेंशियल उसी के हिसाब से लगाएंगे, बात क्लियर है। दूसरा, एक और भी तो चीज है सर, मान लेते मैटर यही है, लेकिन एक लाइट मैंने रेड डाली है और एक मैंने पिंक डाल दी है या येलो डाल दी है, ठीक है। अब दिक्कत क्या है इसमें, सर उन दोनों की वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगी, है ना। दोनों की वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगी। हो सकता है मैंने दोनों को सेम इंटेंसिटी से डाला है, लेकिन हो सकता है क्योंकि इसका लैम्डा ज्यादा है, इसका रेड का लैम्डा ज्यादा होता है, वेवलेंथ ज्यादा होती है, तो एनर्जी कम होगी। अब कम एनर्जी होगी तो मान लेते हैं यहां दोनों सेम इंटेंसिटी से डाला, ये कम एनर्जी से आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये खा गया, तो कम ही एनर्जी से निकल पाएगा, है ना। और वहीं अगर मैंने येलो डाला तो येलो की ज्यादा है, ज्यादा एनर्जी से आएगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो खा गया, लेकिन उससे तो तेज से निकलेगा। तो मुझे किस किस चीज से फर्क पड़ेगा, मुझे फर्क पड़ेगा वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और मैटर, इन चीजों से डिपेंडेंसी आएगी। तो इसका मतलब ये है कि सर अगर मैं इंटेंसिटी बढ़ाऊं, किसी लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाता हूं, तो लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या फर्क पड़ता है। अगर सोच के देखो जरा, बताओ ना बेटा, कि मान लेते हैं मैंने रेड नहीं डाला, मैं येलो ही डाल रहा हूं, येलो की इंटेंसिटी बढ़ाई मैंने, येलो की इंटेंसिटी बढ़ाई, इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या होगा, क्या ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो रफ्तार से आ रहा था, क्या 5 की से आएगा, नहीं, बस क्या बढ़ जाता है, नंबर ऑफ फोटॉन्स ही तो बढ़ जाते हैं, नंबर ऑफ फोटॉन्स ही तो बढ़ जाते हैं, इंटेंसिटी थोड़ी ना बढ़ती उनकी, ठीक है। तो मान लेते हैं अगर मैंने येलो को और ज्यादा ग्लो करा दिया, और ज्यादा रफ्तार से डाला, तो ज्यादा लाइट आ रही होगी, ज्यादा लाइट आ रही होगी तो ज्यादा फोटॉन्स, नंबर ऑफ फोटॉन्स ही तो बढ़ रहे होंगे, उनकी एनर्जी तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही निकल कर आ रही होगी, क्लियर है। तो इससे क्या मुझे पोटेंशियल पे कोई फर्क पड़ना चाहिए, नहीं, उतना ही लगा के रखूंगा मैं, 10 आ जाओ, 50 आ जाओ, 20 आ जाओ, इतनी एनर्जी का है, बस रोक के रखेगा उसको, सही है। इसका मतलब ये है, इस पूरी लाइनों का एक ही मकसद है कि इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ते हैं, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ते हैं, फोटोन की एनर्जी नहीं बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ती है। अब क्योंकि काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ रही है तो पोटेंशियल भी नहीं बदलता है, पोटेंशियल भी, कौन सा वाला पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी नहीं बदलता है। इसका मतलब मैं ये कह रहा हूं कि आपने ज्यादा ग्लो करा दिया बल्ब को, तो ऐसा जरूरत नहीं है कि आपको पोटेंशियल ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि फोटॉन्स तो वही आ रहे हैं, अब फोटॉन्स तो उतनी एनर्जी लेकर आ रहे हैं। नहीं समझ में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है ठीक है, अच्छे से समझो, चलो ठीक है। इसी लाइन को लिखेंगे, नोट लाइन है, ठीक है। सुनो मैंने बोला येलो कलर की लाइट आ रही थी, येलो कलर की लाइट आ रही थी, ठीक है। ऐसा बोलो कि ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का इधर से जा रहा है ना, इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और मैंने बोल दिया ये भी यहां पर मुझे पोटेंशियल लिखाऊंगा 3 वोल्ट का लगा दूंगा, तो इसको बिल्कुल क्रॉस आउट कर देगा, ठीक है। मैंने इसकी ग्लोनेस को बढ़ाया, इसकी ब्राइटनेस को बढ़ाया, वॉट बढ़ा दिया, इसकी एनर्जी बढ़ा दी। अच्छा, इसके बढ़ाने से ज्यादा लाइट आएगी, ज्यादा रेडिएशन आएगा, ज्यादा इंटेंसिटी बढ़ गई, रेडिएशन बढ़ गया, रेडिएशन बढ़ने से क्या 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह क्या 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रही होगी, एनर्जी नहीं बदलती, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ जाते हैं बस। तो अब जो एक फोटोन आ रहा था, अब 4 फोटोन आ रहे होंगे, इधर तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही चाहिए, क्योंकि 3 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकते। अरे एनर्जी मैक्सिमम 3 हो सकती है ना, उससे ज्यादा हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर लगा के रखूंगा तो इसको रिपेल करता रहेगा, क्लियर है। तो नहीं समझे, मैं एक ही बात बताना चाहता हूं, अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाओगे, अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो फोटोन की इंटेंसिटी नहीं बदलती है, फोटोन की एनर्जी नहीं बढ़ती है, इसीलिए आपको इलेक्ट्रिक वो जो क्या है, क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रहेगा, क्लियर है, ठीक है। चलो मैं हटा के एक लाइन लिख देता हूं, नहीं हमारे नीचे वाला बच्चा इसको समझ में नहीं आता,
मुझे कौन सा लगता है? ये वाला। चलो देखो, देख लो, सुनो। तो अब मैं एक लाइन लिखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं लिखूं कि इफ वी इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इफ वी इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, क्या बेटा? नहीं, हाँ हाँ, उसी में एक नोट पॉइंट डाल के लिखना है कि किससे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। इफ वी इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, अगर हम रेडिएशन की इंटेंसिटी को बढ़ा देते हैं, देन तब जो लाइन हम जानते हैं वो क्या जानते हैं कि बेटा नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ जाते हैं, उनकी इंटेंसिटी नहीं बदलती है ना। तो लिखेंगे देन द नंबर ऑफ फोटॉन्स increases but the intensity, yeah, but the kinetic energy of the photons remains same. अब क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी सेम है तो उनका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी सेम ही रहता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि रेडिएशन की इंटेंसिटी बढ़ाने से स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं बदलता है, ठीक है। देन तब एंड द स्टॉपिंग पोटेंशियल रिमेन्स सेम, ठीक है। चलो बढ़े आगे, चलो अब एक ग्राफ बना लो बेटा। इसमें ये पोटेंशियल वाली लाइन है, ये इंटेंसिटी वाली लाइन है, ठीक है। मैं क्या किया, मैंने किया कि सर यहां पर आके मान लेते एक ये पोटेंशियल है, ये नेगेटिव पोटेंशियल ही तो लगाना होता है, तो पॉजिटिव इधर होता है, नेगेटिव इधर होता, तो नेगेटिव पोटेंशियल मान लेते हैं वो बी नॉट है, वही। अच्छा, हो सकता है एक लाइट की इंटेंसिटी इतनी है, ऐसे ही चल रही थी अभी जब तक जीरो नहीं हुआ। जीरो के बाद जैसे ही पोटेंशियल गिरना स्टार्ट हुआ, एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी वो यहीं आके जीरो हो जाएगा, करेक्ट है, रुक जाएगा बिल्कुल। अच्छा सर किसी की इंटेंसिटी ज्यादा है इससे, तो क्या वो आगे जाके गिरेगा? नहीं, अरे इंटेंसिटी बढ़ने से पोटेंशियल चेंज नहीं होता है भैया, मैं वही तो बता रहा हूं कि इंटेंसिटी से पोटेंशियल का रिलेशन नहीं होता है। पोटेंशियल का रिलेशन होता है मैटर, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या वेवलेंथ बढ़ गई, क्या फ्रीक्वेंसी बढ़ गई? वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी किससे बढ़ती है? कलर चेंज करने से, करेक्ट है ना। तो ये लाइट ज्यादा चल रही है तो ये भी कहां जाके खत्म हो जाएगा, वहीं, है ना। एक और ले आओ, इसको भी वहीं ले आओ बस, ठीक है। यहाँ I1, I2, I3 ऐसे लिख दो कि सर I3 जो है वो सबसे ज्यादा है, I2 उससे कम, I1 उससे कम। क्लियर है? I क्या है यहाँ पर? इंटेंसिटी। I क्या है? इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। ये क्या है? पोटेंशियल। ये क्या है? स्टॉपिंग पोटेंशियल। डाउट है यहां तक? ये बात समझ में आ गई है? सेंटर में इंटरवल चलो ठीक है, थोड़ी देर के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर।